भरोसा रखिए भगवान पर, क्योंकि यहाँ तक लाए तो आगे का रास्ता भी जरूर दिखाएंगे। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। याद रखना, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वो खुद का शत्रु बनता जाता है। सेहत पर योग और किसी की जरूरत पर संयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दुष्ट लोग समझाने से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते, प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि भगवान आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। इंसान जो चाहे बन सकता है, अगर विश्वास के साथ अपने काम पर पूरा फोकस करे तो परायों को अपना बनाना उतना ही मुश्किल नहीं होता जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता होनी चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती। भगवान श्री कृष्ण कहते कि हमें किसी के प्रति अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तो तब होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। याद रखना, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार अगर जीवन में मेहनत ना करो तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। इंसान चाहे खुद को कितना भी व्यस्त कर ले, लेकिन जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से वो कभी नहीं बच सकता। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। श्री कृष्ण कहते, तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना जैसे सर्दी गर्मी का आने जाना जैसा होता है, क्योंकि ये सुख दुख भी संसार का नियम है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे धर्म का नहीं बल्कि हमारे कर्म का होता है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती है। यदि इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो और तभी तुम्हारी इच्छाएं सीमित होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों को, सभी उपदेशों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली है, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं सकते। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में हर कोई कर जाता है। किसी की मीठी बोली का यह मतलब नहीं होता कि आप उनके लिए खास हो। कभी कभी कबूतरों को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। एक दिन राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। आपकी समस्याओं का समाधान तो सिर्फ आपके पास होता है, दूसरे के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी भगवान का दिया एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में देता है। याद रखना, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो, क्योंकि बड़ा सपना देखने में
हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। याद रखना, जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए इंतज़ार करो और अपने कार्य पर अटल रहो। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवासों को अनदेखा करना सीख लो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी कर लेता है। याद रखना, उनके दिलों में बहुत कुछ होता है जिनके जेब में कुछ नहीं होता। रोना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी इंसान रोकर मजबूत बन जाता है। जब दर्द की आंखों से आंसू छलकने लगे तो समझो मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिससे मतलब उसी से प्रीत है। अगर रखना है कदम तो आगे रखिए, क्योंकि पीछे खींचने के लिए सारी दुनिया पड़ी। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। याद रखना, मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर जो जिंदा है उसे समझाने वाला एक भी नहीं मिलता। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को कई बार अंदर से मजबूत बना देता है। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उसे गहराई से निभाए, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। अपनी खुशियाँ अपने तक ही रखो, क्योंकि आजकल लोगों की बुरी नज़र बहुत जल्दी लगने लगती है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है। इस दुनिया का ना कोई रंग है और ना ही कोई ढंग है। पैसा अगर पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं है। जिस दिन आपकी हंसी के मालिक आप खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। समय कब रंग बदलता है कोई नहीं बता सकता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात को राज्य मिलने वाला था, सुबह उसे वनवास न मिलता। उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो जो तुम्हें नज़रअंदाज करते हो। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे तुम्हें मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लो बीज बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए भगवान पर, क्योंकि यहाँ तक लाए तो आगे का रास्ता भी जरूर दिखाएंगे। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। याद रखना, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते, और अच्छे कर्म होते नहीं।